भारत चीन के बीच जारी सीमा विवाद पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के एक बयान के बाद खलबली मच गई है। चीन की लगातार हिमाकत के बाद विपिन रावत ने दो टूक लहजे में कहा कि अगर चीन लद्दाख में अतिक्रमण नहीं रोकता है तो उनके मंसूबों से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। एक अंग्रेजी अखबार से बात करते वक्त जनरल विपिन रावत ने कहा कि चीन के साथ चल रही बातचीत अगर फेल होती है और वो अपनी हिमाकत से बाज नहीं आता तो चीन को सबक सिखाने के लिए हम सैन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। विपिन रावत ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और राष्ट्रीय सुरक्षा के जिम्मेदार लोग इस कोशिश में हैं कि चीन अतिक्रमण से बाज आए और लद्दाख में पहले जैसी स्थिति हो जाए। इस बातचीत में जनरल विपिन रावत ने कहा कि सरकार शांतिपूर्ण ढंग से चीन के साथ इस मामले को सुलझाना चाहती है, लेकिन चीन अपनी ताकत के नशे में भारत को कमजोर समझ रहा है। बातचीत के दौरान उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि एलएसी पर अगर पहले जैसी स्थिति नहीं बनती है तो सैन्य कार्रवाई के लिए रक्षा सेवाएं हमेशा तैयार रहेंगी। आपको बता दें कि चीन के साथ विवाद के बाद कई दौर की बातचीत हो चुकी है। सैन्य स्तर पर बातचीत के अलावा विदेश मंत्रालय के साथ साथ कई और स्तर पर भी बातचीत हो चुकी है। कई बार दोनों पक्ष बातचीत के बाद सहमत भी हो चुके हैं, लेकिन चीन बातचीत की टेबल पर तो हाँ कह देता है, लेकिन जमीन पर वो अपनी चाल चलने से बाज नहीं आता। बातचीत में भारतीय सेना का साफ कहना है कि चीन को सीमा पर अप्रैल जैसी पहली स्थिति बहाल करनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से सीमा पर चीन लगातार हरकत कर रहा है उसे देखकर लगता है कि चीन को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। विपिन रावत के साथ साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी कह चुके हैं कि अब आर्मी हाई अलर्ट पर है। फॉरवर्ड पोस्ट के लिए सेना हथियार गोला बारूद खरीद रही है। अब तो राफेल भी भारत आ चुका है, जिसके बाद ताकत के नशे में चूर चीन को यह समझ लेना होगा कि अब भारत 1962 वाला भारत नहीं है। अब अगर चीन टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। दोस्तों, आपका चीन के साथ इस विवाद को लेकर क्या कहना है? क्या वास्तव में अब चीन को समझाने के लिए सैन्य कार्रवाई ही एक विकल्प बचा है? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।